इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 2। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 2 में ये है आपका पहला क्वेश्चन जिससे हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, देखो सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर उन क्वेश्चंस के नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको सही आंसर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे, वैसे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है ना, अगर आपने प्रैक्टिस है 2.1 2.2 को किया रहेगा तो फिर यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो प्रैक्टिस है 2.1 में हमने देखा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो सी है, देखो तीनों नंबर्स क्या है, 2 2 2, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये तो होने नहीं वाला, इसको पहले ही आप कैंसिल कर दो। अच्छा, इसको देखो यहाँ पे क्या है, 5 5 और फिर जाके 2 है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है बताइए, अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो उसमें से जो बड़ा वाला नंबर्स है उसका स्क्वायर दोनों छोटे वाले नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि देखो इधर भी 5 इधर भी 5 है ना, तो इसको भी आप कैंसिल कर दो, ये और ये पहले ही कैंसिल हो गए, अब बचते हैं ये दोनों नंबर्स। तो दोनों में से कौन सा होगा, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना। तो देखो इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पे क्या है 10, इधर 5 और इधर 1, तो अगर मैं बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करूँ, यानी अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ, एकदम ध्यान से देखो, वैसे करेक्ट आंसर तो यही होगा लेकिन फिर भी हर एक ऑप्शन को समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर क्या है बताना, 10 है, तो 10 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, 100 आएगा। फिर ये जो दोनों छोटे वाले नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्या आया 26। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, मतलब ये भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब बारी इसकी है, चलो इसको चेक करते हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा बोलिए, 25 आएगा, बहुत अच्छे। फिर इन दोनों के स्क्वायर का सम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, दोनों को प्लस कर देंगे तो 25। ये देखिए इधर भी 25 इधर भी 25, मतलब यही होगा आपका राइट आंसर, समझे कि नहीं, ये क्या है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, क्लियर है, आपको समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे आपका जो पहला वाला सब क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए अभी सेकेंड वाले पे चलते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ द, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, आपके पास सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। यानी कि सपोज करो कि ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल, मतलब वो साइड्स जो क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके ये साइड्स का जो लेंथ होगा, अगर मैं इनके स्क्वायर का सम कर दूं, जैसे कि AB स्क्वायर प्लस, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर मैं ऐसा करती हूँ ना तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 169 मिलता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो हाइपोटेनियस है ना, इसका लेंथ क्या होगा वो मुझे बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना आ गया, 169, मुझे AC का वैल्यू बताना है। तो हमने क्या देखा है बताइए, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है। ठीक है, रुकिए मैं आपको इधर नीचे बताती हूँ। देखो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर आप करते हो ना तो 169 आता है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब मुझे AC बताना है ना, तो अगर मैं ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँ तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है, 169, मैंने लिख दिया। इधर क्या है, AC का स्क्वायर। अब मुझे ये स्क्वायर हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा रूट के अंदर। अभी 169 को आप रूट के बाहर निकालिए, बताइए क्या आएगा, तो कितना आएगा, 169 को रूट के बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 13, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है, 13 होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है उसका लेंथ कितना आया, 13 यूनिट्स। ओके, तो 13 कहाँ पर है देख लीजिए, ये तो 15 है, ये है 13, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं, है ना, कितना आसान था। यस, तो यहाँ पे आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप लोग
देख सकते हो, तो देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे ये जो डेट्स दिए गए ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चेक करेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर्स दिए गए हैं 15, 8 और 17। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा 289 होगा। फिर ये जो दोनों छोटे वाले नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम करेंगे, यानी 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो 8 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। दोनों को प्लस करो, 4 और 5 9, 6 2 8, यहाँ पे देखो 289 आ गया। यानी जब हमने इसका स्क्वायर किया तो भी आता है 289 और यहाँ पे भी क्या है 289। मतलब यही वाला जो डेट है ना वो क्या करता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी 16 ये भी 16, तो कैसे, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, इधर 17 है, इधर 5 और 3, तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा। और इसको भी आप चेक कर लीजिए, अगर 15 का आप स्क्वायर करोगे 225 होगा, फिर 4 का 16 होगा और 9 का 81 होगा। दोनों को प्लस करो, 6 एक साथ होता है, फिर 8 1 9 97 है ना। तो कहाँ पे, नहीं ये तो नहीं होने वाला, ये तीनों पे कैंसिल हो गए और यही है आपका करेक्ट आंसर। समझेगी नहीं, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में कहीं पे भी। ठीक है, अब फोर्थ वन देखते हैं। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी आपके पास एक ट्राइंगल है और ए बी सी क्या है, वो ट्राइंगल के अगर साइड्स है और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो फिर आपको क्या करना है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो फिर वो जो आपका ट्राइंगल है ना वो कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन दिया गया है, देखो आपको बताती हूँ। आपके पास ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों, देखो ये दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरे वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल आए, तो फिर उस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल होगा ना वो कैसा होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मतलब यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन सी है ना, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग चेक कर सकते हो। ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, इसको तो पहले ही कैंसिल कर दो। अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब उसके जो एंगल होते हैं वो ट्राइंगल के कैसे होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। ठीक है, और ये ऑब्ट्यूज मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, उसमें जो आपका एंगल है एक एंगल तो क्या होना चाहिए 90 डिग्री से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों भी ऑप्शंस क्या है, गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पे यही है, ऑप्शन सी, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्लियर है आपको। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसके आगे इसमें 4 और क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 5th सब क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। यानी आपके पास सपोज करिए ना कि एक स्क्वायर है इस प्रकार से, देखो ये है आपका स्क्वायर, राइट। अच्छा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सारे जो एंगल्स होते हैं ना वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्क्वायर। इसकी नेमिंग भी कर देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसमें जो आपका डायगोनल है ना, डायगोनल क्या होता है, तो ये रहा आपका डायगोनल। ठीक है, इसका लेंथ कितना है 10√2 सेंटीमीटर, यानी ये जो है ना ये इतने सेंटीमीटर का है। तो फिर हमें बताना क्या है, हमें इस स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये जो चारों साइड्स है ना इनका सम। ठीक है, ये चारों साइड्स के लेंथ का अगर मैं सम कर दूंगी तो वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, राइट। तो पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आपको एक बात बताती हूँ। एक बात तो आप जानते ही हो कि इसके जो सभी साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर किसी भी एक साइड का लेंथ मिल जाए तो मैं इसका पेरीमीटर बड़ी आसानी से बता सकती हूँ, है ना। तो कैसे किया जाए इसको, देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल
ए बी डी, देखिए मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ये वाला ए बी डी, ठीक है। तो इसमें जो एंगल ए है ना वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। मतलब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या होगा, बी डी, राइट, ये क्या होगा हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये जो दोनों साइड्स हैं इनके स्क्वायर का सम, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देखो ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ना ये आपका है, इसको x मान लो कि ये जो साइड्स है ना हर एक का लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर, ऐसा आप लोग अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी डी का स्क्वायर लिखा है ना मैंने, तो बी डी कितना है 10√2, इसका स्क्वायर कर दूंगी। फिर देखो ए बी स्क्वायर, तो ए बी का लेंथ कितना है आप लोग देख सकते हो x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए डी का भी लेंथ कितना है x है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x का स्क्वायर, है कि नहीं, ऐसे ही होगा। फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, राइट, और ये जो है रूट, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा ओनली 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 100, यहाँ पे हो जाएगा 200 विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 को इधर ले लो तो 200/2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, यानी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। अभी ये जो स्क्वायर है मुझे इसको हटाना है, तो क्या करूँगी मैं, ये रूट में इसको ले लूँगी, है ना। तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू आएगा क्या, इसको रूट के बाहर निकालो, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो x का वैल्यू मुझे क्या मिला, x का वैल्यू मुझे क्या मिला बताओ 10 सेंटीमीटर, यानी हर एक साइड का जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। हमें क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये जो चारों साइड्स हैं इनका जो लेंथ है उसका सम हम कर देंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो इन चारों साइड्स को आप लोग प्लस कीजिए, 10 10 20 20 10 30 10 40, यानी पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 कहाँ पर है, देखो ये तो 10 है, ये 40√2 नहीं चलेगा, ये नहीं, तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हो यहीं पर है ना 40 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना आसान था, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है, ये सब आपको करके दिखाना नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें आपको रफ में करनी है, ठीक है, आपको ऐसे पूरा दिखाना नहीं है, आपको बस सही आंसर को सिलेक्ट करना रहता है। चलिए अभी अगला सवाल देखिए। यस, इसमें क्या दिया है, एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये देखो ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। रुको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, है ना, ये बहुत छोटा हो गया। यस, ठीक है। तो दिया क्या है इसमें, देखो एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाइपोटेनियस के ऊपर जो एल्टीट्यूड है ना, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड यानी क्या, जो हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे खींचते हैं ना, परपेंडिकुलर लाइन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं एल्टीट्यूड। मतलब आप बोल सकते हैं ऊंचाई यानी कि हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस के ऊपर ये जो आपका एल्टीट्यूड है, देखो यहाँ से मैं एक एल्टीट्यूड खींचती हूँ इस प्रकार से, ये लीजिए, ये हो गया एल्टीट्यूड, ओके। तो दिया गया इसमें एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपका हाइपोटेनियस है ना, इसके ऊपर जो आपका एल्टीट्यूड है वो क्या करता है, उसको यानी हाइपोटेनियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला तो 4 सेंटीमीटर, मतलब जो पहला पार्ट रहेगा उसका लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर और जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा उसका लेंथ रहेगा 9 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया। तो फिर हमें बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। मतलब ये जो एल्टीट्यूड है ना, इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा है, याद कीजिए, प्रैक्टिस से 2.1 किया था ना, उसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम देखा था, याद है आपको। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो रहता है, ये जो हाइट रहता है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखो मैंने आपको बताया था,
बी डी स्क्वायर क्या होगा, देखो बी डी मतलब एल्टीट्यूड, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी इंटू डी सी के। तो यहाँ पे हम लोग वही ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बी डी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी पता कर लेंगे। देखो ए डी हमें पता है ना 4 और 9 डी सी कितना है 9, तो 4 9 से क्या होता है 36 होता है। यहाँ पे क्या है बी डी का स्क्वायर, मुझे ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये आ जाएगा रूट में। अभी इसको बाहर निकाल दो तो बी डी का लेंथ क्या आएगा बताइए 6 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 36 आता है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 और सब क्वेश्चंस दिए गए हैं 7 और 8, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको देखिए, उसके बाद ये देखिए, ये है आपका 7th वाला सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। यानी कि आप सपोज करिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ना हाइट और बेस का लेंथ दिया गया है। हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा हाइट। तो ये है आपका 24 सेंटीमीटर। और जो बेस है ना, बेस क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा बेस। तो बेस है आपका 18 सेंटीमीटर। तो फिर हमें ये जो हाइपोटेनियस है ना, इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाए, मैंने आपको बताया था ना, देखो समझ लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सी का लेंथ तो हमें पता नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बी सी कितना है 18 है, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी 24 का स्क्वायर करो कितना आएगा, चलो करके देखते हैं। तो 24 4 4 से 16, 4 2 8 1 9 2 4 8 2 2 4 6 8 8 16 1 17 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576 और 18 का स्क्वायर कितना आता है, तो करना पड़ेगा 8 8 से 64 6 आ जाएगा, यस 8 1 4 12 324। तो यहाँ पे आ गया 324, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, इसको पहले रफ कर दो। चलिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 4 10 10 का 0 1 आ गया, 7 2 9 1 10 का 0 1 आ गया, फिर 5 3 8 1 9, यहाँ पे आ गया 900, ठीक है। अब मुझे ये स्क्वायर हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब क्या होगा ए सी विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा रूट के अंदर। अभी ये जो 900 है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 30 होगा, कितना 30, क्योंकि जब आप 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 900, चाहो तो करके देख लो। तो यहाँ पे ए सी का लेंथ हमें क्या मिला 30 सेंटीमीटर। तो 30 कहाँ पर है देख लीजिए आप, कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आपका 7th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ओके। तो उस जिसमें ना ए बी का लेंथ इतना है, ए सी का लेंथ इतना है, तो फिर आपको बी सी का लेंथ मतलब बी सी का भी लेंथ दिया गया है। तो फिर हमें बताना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, यानी जो एंगल ए है ना उसका मेजरमेंट हमको बताना है। देखो आपको मैं समझाती हूँ थोड़ा, ट्राइंगल जब तक बनाऊंगी नहीं तब तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्राइंगल। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो ए बी है इसका लेंथ है 6√3 सेंटीमीटर, राइट, और ए सी है आपका 12 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो फिर आपको बताना है कि एंगल ए कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो कैसे किया जाए इसको, कुछ आपको समझ में आ रहा है। आपको याद है प्रैक्टिस है 2.2 के 2.1 में, ठीक है, हमने क्या देखा था, हमने ना ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमने ये वाला ट्राइंगल देखा था ना 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री
जो ट्रायंगल रहता है, ऐसा ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल रहता है 30 डिग्री का, फिर दूसरा 60 डिग्री का, तीसरा 90 डिग्री का, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जो 30 डिग्री के सामने वाला साइड रहता है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है, ठीक है, और जो 60 डिग्री के सामने वाला साइड रहता है वो हाइपोटेनियस का √3/2 रहता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैसा कुछ रिलेशन है क्या, चलो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, एंगल ये है 30 डिग्री का, तो इसके सामने देखो कौन सी साइड है, BC, तो क्या ये हाइपोटेनियस का हाफ है, हाइपोटेनियस कितना है 12, तो इसका हाफ क्या होगा 6 सेंटीमीटर यानी है, ठीक है। अभी एक से हमको कंफर्म नहीं करना चाहिए, हमें दूसरा वाला भी चेक करना चाहिए। तो अब सपोज करो कि ये है 60 डिग्री का, इसके सामने वाला साइड AB है, तो क्या ये हाइपोटेनियस का √3/2 पार्ट है, चलो चेक करते हैं। तो √3/2 हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है 12 सेंटीमीटर, कैंसिल करो, 2 6 12 क्या आता है 6√3, तो देखो यहाँ पे क्या है 6√3, मतलब ये जो आपका ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है, तो ये ऐसा ट्राइंगल है, ये है 30 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का और ये है 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था कि ये जो एंगल A है ये कितने डिग्री का होगा, बताओ कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि इसके सामने वाला जो आपका साइड है वो हाइपोटेनियस का क्या है, हाफ है। तो बताओ यहाँ पे 30 कहाँ पर है, ये है ना, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, इसको आप लोग टिक कर लीजिए, 30 डिग्री यही होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको, यस। तो यहाँ पे आपका फाइनली ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब 8th वाला सब क्वेश्चन, ये भी हमने सॉल्व कर लिया और इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।